इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ। टीम ओमी कॉलनीच्या ऑफिसमधून आलेल्या युवकाने राजेश वदारे यांच्या मुलाला धमकावत 50 लाख रुपये दे, अन्यथा ओमी कॉलनी इमारत तोडून टाकेल असं धमकावत 50 लाख रुपयांची खंडणी मागितल्या प्रकरणी ओमी कॉलनी आणि एका इसमाविरोधात उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। राजेश वदारे हे भाजपचे माजी नगरसेवक आहेत। त्यांनी 2020 मध्ये नेहरू चौक येथे कृष्णा निवास कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ही इमारत उभारली। या 3 माळ्याच्या इमारतीत 30 ते 40 ऑफिस आहेत। या इमारतीला 2020 मध्ये उल्हासनगर महापालिकेकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला आहे। मंगळवारी कृष्णा निवास कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमधील दीपक लाईट या दुकानाचे मालक ललित भोजवानी यांनी राजेश वदारे यांचा मुलगा धीरेन याला फोन केला। धनवर्षा गोल्ड लोन, हरदासमल रेस्टॉरंट या दुकानदारांना एका इसमाने येऊन नोटीस दिली आहे। त्या नोटीसमध्ये टीम ओमी कॉलनी असे शीर्षक असलेल्या लेटरपॅड कृष्णा निवास कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ही बिल्डिंग अनधिकृत असल्याबाबत नमूद केले आहे असे सांगितले। त्यानंतर धीरेन हा कृष्णा निवास येथे पोहोचला असता कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये गेला असता वरील दुकानदारांनी त्यांना दिलेल्या नोटिसा दाखवल्या। सदर नोटीसमध्ये नगरसेवक राजेश वदारे यांना भूखंड क्रमांक 1920 शीट क्रमांक 7748 उल्हासनगर 2 या जागेवर बांधलेली कृष्णा निवास कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ही बोगस फेरफार करून बेकायदेशीररित्या बांधलेली आहे असे नमूद केले होते, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे। नोटीस देण्यास आलेला इसम सुद्धा तेथे हजर होता। त्यावेळी सदर त्याच्या मोबाईल फोनवरून कोणाला तरी फोन लावून तो ललित भोजवानी यांच्याकडे दिला। त्यावेळेस समोरून ठाकरे नावाचा इसम बोलत होता व त्याने तो कलानी बंगल्यावरून बोलत आहे असं सांगून त्याने नोटीस घेऊन सही करून द्या असे सुनावले। ललित भोजवानी त्यास नोटीस घेतो पण सही करणार नाही असे सांगितले। त्यानंतर ललित भोजवानी यांनी नोटीस घेतली परंतु दुय्यम प्रतीवर सही केली नाही। नोटीस देण्यासाठी आलेल्या इस्माने धीरेन यांना सांगितले की तुम्ही तुमच्या वडिलांना मेसेज द्या की 50 लाख रुपये ओमी कॉलनी यांना द्या, नाहीतर बिल्डिंग तोडण्यात येईल असे धमकावले। त्यावेळी त्या इस्मास नाव पत्ता विचारले असता त्याने त्याचे नाव मला न सांगता वडिलांना मेसेज द्या असे सांगितले। हा प्रकार धीरेन याने वडील राजेश यांना सांगताच त्यांनी थेट उल्हासनगर पोलीस ठाणे गाठत नोटीस घेऊन आलेला अनोळखी इसम व ओमी कॉलनी यांच्या विरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल केला आहे। परसों 1 दिसंबर 2022 को लगभग दोपहर को 1-1:30 बजे टीम ओमी कॉलोनी के लीडर पेड पर ओमी कॉलोनी के सही से 3 दुकानदार कृष्णा निवास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के दुकानदारों को उन्होंने पत्र भेजा था। पत्र में लिखा था कि राजेश वद्रा ने बोगस और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स पे ये ज़मीन हड़प की है और प्लान गलत तरीके से पास किया है। ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग बननी चाहिए, उन्होंने कमर्शियल बिल्डिंग बनाई है और ये बिल्डिंग जो खड़ी है तो उसका रीज़न यही है कि हमने आज तक किसी को कंप्लेन नहीं की है और हम अभी आगे हाई कोर्ट में और वरिष्ठ अधिकारियों को कंप्लेन करेंगे तो ये बिल्डिंग टूटेगी। इसके लिए आपको उचित निर्णय लेने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो जैसे ही वो लेटर लेने के लिए बंदा आया तो उसमें से एक दुकानदार ने मेरे बेटे धीरेन वद्रा को फ़ोन किया और धीरेन वद्रा वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने उस बंदे से बात की कि आप यहाँ क्या लेके आए हो, कहाँ से लेके आए हो, क्यों आए हो। तो उन्होंने बताया कि मैं टीम ओमी कॉलोनी के कार्यालय से आया हूँ, मुझे ओमी कॉलोनी ने भेजा है आपके पिताजी को मैसेज देना कि ओमी कॉलोनी को 50 लाख रुपया पहुँचावे, नहीं तो आपकी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। पहली बात तो हमारी बिल्डिंग जो है इलीगल नहीं है। कृष्णा निवास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेल्फ रीडेवलपमेंट मोड पे हमने बिल्डिंग बनाई है और उसके लिए ग्राउंड प्लस 3 माले की बिल्डिंग बनाई है, उसमें हमको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो इलीगल तो हो नहीं सकती। दूसरी बात, ये एक्सटॉर्शन का एक नया तरीका है। पहले बिल्डरों को फ़ोन करके कॉलोनी महल पे बुलाया जाता था या टीम ओमी कॉलोनी के गोल मैदान वाले ऑफिस पे बुलाया जाता था। आज पत्र देके, क्योंकि मैं उनके प्रेशर में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने दुकानदारों को पत्र देके उनको डरा के कि जैसे इनके ऊपर प्रेशर पड़े तो ये लोग सरेंडर हो जावे और मुझे 50 लाख रुपया एक्सटॉर्शन का देवे। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मैं झुकने वाला नहीं हूँ। इसके लिए मैं पुलिस स्टेशन पे गया और पुलिस स्टेशन ने जब भी मुझे कहा कि आप एप्लीकेशन दो, तो मैंने कहा नहीं सर, एप्लीकेशन नहीं, मैं एफआईआर करूंगा क्योंकि ये मेरा अधिकार है और आपका फर्ज है। उसके बाद उन्होंने मेरे बेटे का जवाब लिया, लेकिन फिर भी एफआईआर नहीं की। फिर कहा मुझे कि आप हमें एक एप्लीकेशन दो। उसके बाद मैंने उनको शाम को एप्लीकेशन दी। जब इस सुबह तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई
तो मैंने रविंद्र चौहान जी से और कुमार रालानी जी से संपर्क किया और कुमार रालानी जी को मैंने पत्र भी दिया कि सेंट्रल पुलिस उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में मैंने एप्लीकेशन किया है, जवाब दिया है, उसके बाद भी मेरी एफआईआर नहीं ली जा रही है। तो कुमार रालानी जी हमारे कृष्णा निवास कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी के सदस्यों के साथ में डीसीपी साहब के पास चले, वहां हमने उनको पूरी हमारी व्यथा बताई, तभी उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि पुलिस उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करेगी। तभी जाके शाम को 7 साढ़े 7 बजे ये एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, ओमी कालानी ने शुरुआत में मेरे डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए एक पत्र दिया था, जिसके लिए मैंने ऑब्जेक्शन लिया था कि आप इनको पत्र मेरे कागज़ नहीं दे सकते हो, मेरी पर्सनल बिल्डिंग है, हमारे 24 लोगों की पर्सनल बिल्डिंग है। उसमें स्वर्गीय ज्योति कालानी खुद आई थी हियरिंग पे। मेरे ऑब्जेक्शन के बाद उनकी जो हियरिंग थी वो ख़त्म की और उनको कहा कि आप आरटीआई में एप्लीकेशन करो, और आरटीआई की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट की। फिर और किसी को कह के उन्होंने वहाँ से पेपर्स निकाले। उसके बाद साथ में पंचम कालानी ने कंप्लेंट्स की कि इसको कंप्लीशन नहीं दिया जाए, लेकिन क्योंकि मेरी बिल्डिंग लीगल बनी हुई है तो हमें कंप्लीशन मिला। अभी यूडीसीपीआर आने के बाद, यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स आने के बाद मुझे जो एफएसआई बढ़ के मिली है, तो उसका हमारा उद्देश्य था कि हम इसको 2 माले और चढ़ा के देवे। इसके लिए हमने प्लान सबमिट किया है 18/12/2021 को। आज तक प्लान उनके प्रेशर में हमारा प्लान पास नहीं किया है, और बाद में एडीटीपी थाना को प्लान भेज दिया। एडीटीपी थाना ने भी इनको लिख के दिया कि नए जो यूडीसीपीआर आए हैं वो सब क्लियर कट है, आप इसको प्लान मंजूर करके अपने स्तर पे ही दे सकते हो। उसके बाद भी आज तक प्लान मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन ये उनकी रोक थी कि किसी तरह हम लोग इनका प्लान पास नहीं होने दे कि ये लोग हमारे सामने सरेंडर हो जाए। जब भी इन्होंने देखा कि मैं उनके सामने सरेंडर नहीं हो रहा हूँ, तभी ये मैंने पहली बार देखा और सुना है कि कोई किसी भी टीम ओमी कालानी के नाम पे या किसी भी संस्था के नाम पे बना के और दुकानदारों को डायरेक्ट, व्यापारियों को डायरेक्ट धमकावे कि आप की बिल्डिंग इलीगल है। तो अगर उन्होंने कहा है किसी पत्रकार को कि मैंने गुड फेथ में किया है, तो मुझे बताएं कि आपने ऐसे गुड फेथ में काम पहले कितने किए हैं, आपने पहले कितनी बिल्डिंगों को पत्र दिया है, कितनी रहवासियों को पत्र दिया है, कितने दुकानदारों को, कितने व्यापारियों को पत्र दिया है कि ये आपकी बिल्डिंग इलीगल बन रही है। आपकी जो बिल्डिंग है इलीगल बन रही है, मजबूरन हमको उनके ऊपर भी कार्रवाई करवानी पड़ेगी। मामला 50 लाख है। 50 लाख किसने मांगा? जो बंदा पत्र देने को आया था उसने मेरे बेटे को मैसेज दिया ओमी कालानी का कि अपने पिताजी को मैसेज दो कि ओमी कालानी को 50 लाख रुपए पहुंचावे, नहीं तो बिल्डिंग तोडवाई जाएगी। आमच्या इन डिजिटल मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। तसंच तुमच्या आजूबाजूच्या परिसरात घडणाऱ्या घटना आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी किंवा तुमच्या संस्थेची अल्प दरात जाहिरात द्यायची असेल तर आमच्या इन डिजिटल मराठीला संपर्क करा। आमचा मोबाईल नंबर आहे 95 030 711 61 96 571 66 910।